ये जो बेचारे ये सीधे साधे लोग हैं, अगर कोई नेता इनको बहका देता है तो ये बेचारे बहक जाते हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। जैसे मोदी जी की बातों में आ गए थे, 15 लाख का वादा किया था। आगे भैया 15 लाख रुपए किस किस के हाथ में आए हैं, किस किस के अकाउंट में आए हैं, हाथ खड़े करो भाई। भाई क्यों मोदी को वोट देगा भाई? हमें नहीं चाहिए 15 लाख, हम तो वोट देंगे, खत्म करो। हाँ बिल्कुल, आ गया MBA करने वाला चाय बेच रहा है, BCom करके छोले भटूरे लगा रहे हैं। अरे भाई रुक जा, देश का बहुत बुरा हाल है। जिस समय यहाँ पे जुमलेबाजी मत करो, उदाहरण बताओ। MBBS करने वाला बंदा कौन सा चाय बेच रहा है, मुझे दिखाओ। MBA वाले कितने हैं चाय बेच रहे हैं? ये सब अंधभक्त हैं, इनके लिए खुद नहीं पता कि क्या करना है। ये किराए के टट्टू हैं, 100 रुपए दे करके दे दिया। मीडिया वाले आए, अगर वो मोदी जी की तारीफें होती हैं तो कुछ नहीं बोलना है, और जैसे ही कोई विपक्ष की बात होती है तुरंत शोर कर दो मोदी 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 मोदी। उनको ये कैसे पता है कि दोबारा झंडा फिर लहराएंगे? उन्होंने अपने मुंह से कहा है। आगे भैया 15 लाख रुपए किस किस के हाथ में आए हैं, किस किस के अकाउंट में आए हैं, हाथ खड़े करो भाई। भाई खुद का बोल लो। अब देखो, देखा ना, देश की जनता ये कह रही है किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। और ये अमित शाह जी चीख चीख के कह रहे थे भैया 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा। एक बार बताओ, 2017 ये 2016 आपको याद होगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आपके आगे? 15 लाख 15 लाख नहीं, 15 लाख की सारी बातें तो आ गई मेरे हाथ में। 15 लाख कमाने की तरीका भी तो आ गया हाथ में। 15 लाख कह रहे कमाने का तरीका आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। MBA करने वाला चाय बेच रहा है, BCom करके छोले भटूरे लगा रहे हैं। अरे भाई रुक जा, देश का बहुत बुरा हाल है। जिस समय यहाँ पे जुमलेबाजी मत करो, उदाहरण बताओ। MBBS करने वाला बंदा कौन सा चाय बेच रहा है, मुझे दिखाओ। MBA वाले कितने हैं चाय बेच रहे हैं? ये बताओ मुझे। सुनो मोदी, अरे सुनो, मोदी जी को चाय बेचते हुए यार कमाल। अरे सुनो मेरी बात, एडिट मत करना ये वीडियो। 15 लाख दो से 20 लाख दो भाई, क्यों मोदी को वोट देगा भाई? हमें नहीं चाहिए 15 लाख, हम तो वोट देंगे, खत्म करो बस। अरे भैया बस यार मैं तो नहीं कह रहा हूँ दो और दो, लेकिन जो बहन बेटियां मणिपुर में जो निर्वेस्ट करके ने घुमा रखे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो, उसकी तरफ भी ध्यान दो। आज सुनो, आज ये वारदात मणिपुर में हो रही है, कल को तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है, याद रखना ये बात। मैडम ये भाई बोल रहे हैं कि मणिपुर के अंदर ये वारदात हो रही है, राजस्थान में भी ये वारदात हुई है, कांग्रेस की सरकार है। भाई जब तेरी आवाज न देखी मैं, एक बात तो बता, तेरी आवाज न देखी, तू चीख चीख के ना बोलो वो कोई की बहन बेटी ना है। एक बात तो बता, सरकार बदलो, सरकार बदलो भाई। कहाँ बदल दी? कहाँ बदल के बीजेपी ला रहे, कांग्रेस बदल के बीजेपी ला रहे। भैया देखो, अरे ठीक है, ये सब अंधभक्त है मैडम, ये सब अंधभक्त है, इनके लिए खुद नहीं पता कि क्या करना है। भैया बताइए। हाँ बताइए। मणिपुर जंगल की आग की तरीके से जल रहा है, और ये अंधभक्त बोलना मोदी 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 मोदी। इन्होंने माँ बहनों की, बहू बेटियों की, सबकी जेबें खाली करा दी, फिर भी ये बोलते हैं मोदी मोदी। इस भारत में मोदी जी सत्ता में जब से आए क्या क्या झेला? नोटबंदी झेली, लॉकडाउन झेला, महंगाई झेल रहा है। जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसमें 300 रुपए किलो टमाटर। कभी ऐसा हुआ है क्या? या तो बीजेपी की हुकूमत में ऐसा होता है। अटल जी जब PM थे तब नमक बिका था 100 रुपए किलो, नमक बिका था 100 रुपए किलो। मोदी जी के शासनकाल में टमाटर बिक गया 300 रुपए किलो। लोग तो कह रहे हैं महंगाई कितनी भी हो, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। पेट्रोल कितना महंगा हो जाए, टमाटर कितने महंगे हो जाए, लेकिन लाएंगे तो मोदी जी को। हो सकता है कि कोई जादू की छड़ी हो जाए। ये तो मेरे को लगता है खरीदे हुए किराए के टट्टू हैं, ये किराए के टट्टू हैं। 100 रुपए दे करके दे दिया। मीडिया वाले आए, अगर वो मोदी जी की तारीफें होती हैं तो कुछ नहीं बोलना है, और जैसे ही कोई विपक्ष की बात होती है तुरंत शोर कर दो मोदी 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 मोदी। तो इसके लिए तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए, क्या है लड़ क्या रहे थे? शांति से बताइए, एक बंदा बता रहे। भैया सब अपने भाई हैं। ऐसे खोल रहा भाई, कह रहे हैं MBBA वाले चाय बेच रहे, बिल्कुल बेच रहे हैं। MBBA BCom करने वाले चाय बेच रहे, उन्होंने बिजनेस कर रखा है। आप उनकी
ग्रोथ तो देखिए, कितने लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रखा है उन्होंने। आपको पता है कि वो कितने लाखों करोड़ों रुपए के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। चाय बेचने वाला कोई गरीब नहीं हुआ वो उसके भाई, उसके कितने आउटलेट खुले हुए हैं, उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। किसके राज में? अरे भाई काला धन, काला धन देख, काला धन की मैं तेरे को बताऊं, काला धन की मैं तेरे को बताऊं, तेरे बात का सवाल का जवाब ले भाई। काले धन के चक्कर में तो पाकिस्तान कंगाल होता आ गया। दुनिया भर के 1000 के 500 के नोट छपाई वहां से आ रही थी, सारी छपाई रोक दी। 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? मोदी तो नहीं कहता भ्रष्टाचार खत्म होगा था। भ्रष्टाचार कहाँ काला धन आगा? अरे काला सुनो डिमोनेटाइजेशन करा, बढ़िया चीजें कर दिया, पर अब 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? कल को ये 500 का नोट फिर बंद कर देंगे। अच्छा भैया ये बताइए, एक मिनट भैया, रुकिए। आने वाले 2024 के अंदर इंडिया आएगा या फिर एनडीए आएगी? कौन आएगी? क्या लग रहा है किसके पक्ष में पब्लिक जा रही है? हिंदू राज्य, हिंदू राज्य। हिंदू राष्ट्र क्या कह रहे हैं भैया? भैया 40 जवान मरवा देंगे पुलवामा की तरह, दोबारा फिर सरकार बन जाओगी। तो ऐसा लगता है कौन सी देश की सरकार चाहेगी उसके देश के नागरिक मरे भैया? अरे सरकार क्यों ना सरकार चाहती है, तो ये जो 2019 में ये जो 40 जवान मरे थे, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? पहले जांच होनी चाहिए थी। अगर मान लो कि इसमें RTX वहां से आया है, चीन से आया, उसको मारो जाके, पर लेकिन सरकार ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए उंगली उठा दी पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके 2-4 बम गिरा के अपनी सरकार बना ली। इनका कह रहा है 2024 से पहले फिर एक बार ऐसे ही कुछ होगा पुलवामा जैसे और दोबारा से सरकार। 2024 में तो सभी जगह पे भगवा ही भगवा लहराएगा। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ पे वापस बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कर्नाटक में तो हार गए। कर्नाटक में हारने की बात नहीं है, आप हार जीत तो कहीं पे भी हो जाएगी। जो सरकार की नीतियां होती है ना, उन नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए। भाई ने भी बोला हार जीत कहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि एनडीए जाएगा और वो इंडिया आएगा। भाई के अल्फाज बता रहे हैं ये जो बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि 60 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। वास्तव में काम ईमानदारी के साथ मोदी जी ने किया है। 60 वर्षों में कभी नहीं हुआ। लाल किला अंबानी साहब को दे दिया। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था रेलवे, वो किसको दे दिया आपको पता ही है? अडानी साहब के लिए अरबों खरबों रुपया लेकर के निर्खल मोदी भाग गए और चौकीदार सोते रहे। ये पूरे ब्रह्मांड में शोर हो गया, ये चौकीदार चोर है। ये भाई क्या चुरा लिया मेरे को तो ये बता। अरे गरीब आदमियों के तमाम ये बता, तू गरीब है अमीर है? अरे मैं तो गरीब हूँ यार। आदमी है। दिल्ली में जीतने के लिए 6 महीने देर से इलेक्शन करवाए थे। काम क्या करते हो आप? नहीं, आप बोल रहे हो कि आप गरीब आदमी हो, क्या काम करते हो आप? अच्छा एक मिनट सवाल। इंडिया आप कह रहे हैं कि इंडिया वाले जीतेंगे, लेकिन इंडिया वालों के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भिड़ंत हो रही है लोकसभा की 7 सीटों को लेकर। अभी से ये लोग एक नहीं तो आगे कैसे एक होंगे, ये बताइए। ये केजरीवाल साहब, अन्ना हजारे और किरण बेदी, ये बीजेपी के एजेंट थे। किरण बेदी के लिए गवर्नर बना दिया गया, केजरीवाल साहब ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अन्ना हजारे पता नहीं कौन से बिल में घुस गए, तो इनके लिए पता नहीं है कि है तो इंडिया वाले ना, है तो इंडिया में ये जब चुनाव होगा तो मुझको लगता है केजरीवाल साहब इससे इंडिया से ग्रुप से ही अलग हो जाएंगे। इनके लिए केवल ये क्या बोलना चाहिए, केजरीवाल साहब से तो गंदा नेता मेरे को कोई लगता ही नहीं है। बोलते हैं कि सच्चे ईमानदार नेता बोलते हैं खुद को। मोदी जी दिल्ली का भ्रष्ट नेता केजरीवाल, चोर केजरीवाल, करप्ट केजरीवाल, और जो सारे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए वो कहाँ है? अच्छे हॉस्पिटल कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे घपला नहीं हो रखा। जल बोर्ड, डीटीसी, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, यहाँ पे एक इन्होंने अभी शॉपिंग फेस्टिवल किया था, उस पर 10 करोड़ की ऐड कर दी, कोई चालू ही नहीं हुआ। झूठ की राजनीति करते हैं, करप्शन की राजनीति करते हैं। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ के बाद जितना काम हुआ था सारा बर्बाद कर दिया, कुछ काया नहीं। सारे जो पैसे दिल्ली के टैक्स पेयर के राजस्थान, गुजरात, पंजाब में जाके चुनाव लड़ लिए इन्होंने। 2014 के बाद असली विकास हुआ है या फिर 70 सालों में अच्छा विकास हुआ था? 2014 के बाद में मैम स्पीड बहुत तेज हो गई है विकास की। पहले लोग ज़्यादा 1 रुपये में 80 पैसे खाते थे, 20 पैसे काम होता था। अब 1 रुपये में 1 रुपये काम हो रहा है, ये मान लो आप। ये कह रहे हैं कि देखिए अब स्पीड में 2014 के बाद। भाई से मैं पूछना चाहूंगा 10 वर्षों में भारत में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं के लिए रोजगार मिला है? कोई इन पर तरीका
कहीं पर भी फैक्ट्री लगी, अरे फैक्ट्री में आदमी काम कौन करेगा, पढ़ा लिखा नौजवान। जब पेपर लीक की घटनाएं इतनी घट रही है, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही, तो बेरोजगारी डोलेंगे। तो ये नौकरी फिर ये सरकार का काम है ना, रोजगार देखा जाए। राजस्थान से हो रहे हैं पेपर लीक, कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से हो रहा है। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार अपनी, कांग्रेस सरकार जो है वो अपनी नीतियों में खरी उतर ही नहीं रही। वो अभी उलझी हुई है सचिन पायलट में और गहलोत में आपस में। क्या भैया में भी पेपर लीक हुआ था ग्रुप डी का, जब बैंड पड़ा था वहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं, अपनी बीजेपी सरकार है। भैया नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, ऊपर से भाषण दे रहे हैं, नीचे आ जाओ, नीचे आओ। अभी निकल जाऊँ मैं ट्रेन में, भैया को ये बता रहा हूँ जो 18 में उसका रिजल्ट आज तक कितने भाई, आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया, आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। 2024 में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, इंडिया एनडीए? मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। 9 साल कैसे बीते हैं? 9 साल कैसे बीते? मेरी जिंदगी झंडे 18 के बाद तो। बहुत बहुत शुक्रिया। काका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा रूपानंद बाबा नाम है। रूपानंद बाबा, कैसे हैं मोदी जी कैसे लगते हैं? अब दोबारा सरकार चेंज होने जा रही है। अब चेंज क्यों होने जा रही है? राहुल आ रहे हैं अब की। राहुल को ला रहे हैं, क्यों पप्पू को लाएंगे? हाँ उन्हीं को आ रहा है। क्यों? अब उनको भी देखा जाएगा 5 साल। उनको देखा जाएगा तो मतलब मोदी जी को बाय बाय कर रहे हैं? हाँ बाय बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको ये कैसे पता है कि दोबारा झंडा फिर लहराएंगे? उन्होंने अपने मुँह से कहा है, तो उनको ऐसी बात कैसे मालूम पड़ेगी? लग रहा हो कि उनकी जनता उनके साथ है। नहीं, जनता आपकी राहुल के साथ भी है। राहुल के साथ में है, लेकिन अभी तो उसमें जो इंडिया बना है उसमें तो किसी प्रधानमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं हो, तो आप कैसे राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल ही बनेगा, ऐलान राहुल का ही है। राहुल का ही है। मोदी के सामने राहुल के अलावा कोई बोलता नहीं है, कोई पार्टी की हिम्मत ही नहीं बोलती मोदी के सामने। मतलब राहुल वो शेर है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। हाँ, और कोई नहीं दे पा रहा, कोई और नहीं दे पा रहा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन सब में कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। लेकिन ये बोल रहे हैं इंडिया वाले 2024 तक चलेंगी कैसे, इनकी रेलगाड़ी चलेगी कैसे? ये तो बीच में टूटे जा रहे हैं। ये टूटेगी नहीं, कभी भी टूट रही है, नहीं टूट सकती। दिल्ली के अंदर केजरीवाल देख लीजिए, अजीत पवार जो है वहाँ पर मीटिंग हो रही है अजीत पवार से, तो बताइए क्या कहेंगे? वो अब राहुल ही आ रहे हैं। देखो तो राहुल क्या है वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी पार्टी को टक्कर दे पाए? देखिए मैडम, अभी आपने कहा कि ये जो इनकी पार्टी है ये टूटती और जा रही है, बीजेपी भी टूटी है। पहले इसमें शिवसेना बीजेपी के साथ में थी, करीब करीब 30 साल पुराना गठबंधन था, आज उन्होंने साथ छोड़ दिया। पंजाब में अकाली दल वालों का, वो भी 30 साल से बीजेपी पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे, आज उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो धीरे धीरे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं छोड़ के लोग जा रहे हैं, लोगों के समझ में आ रहा है। और इसमें एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जितने आधे से ज़्यादा जितने नेता ना, वो 10 साल पहले कांग्रेस में ही थे। ज़्यादातर बीजेपी वाले जो है कांग्रेसी। ज्योतिरादित्य राय सिंधिया कहाँ किस पार्टी से था? राहुल गांधी का बिल्कुल खास आदमी, बिल्कुल खास मित्र जिसको बोलते हैं, वो था ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। आज उन्होंने भी पलटी मार दी, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पलटी मार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में जा चुके हैं। अभी अगर जो भारतीय जनता पार्टी को अगर झटका लग जाता है 2024 में, तो वो दोबारा फिर से वापसी कर लेंगे, बीजेपी को छोड़ के दोबारा फिर वो कांग्रेस में आ जाएंगे। तो भैया यहाँ पर 2024 को लेकर हमने इन लोगों से बातचीत की, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे देगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24। धन्यवाद।